सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार। आज प्रदेश कार्यालय में मेरे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में महासचिव हैं रिपब्लिकन थाना दिल्ली प्रदेश के। मेरे भाई आदरणीय मेरचंद प्रेमी जी, ये लीगल सेल के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अंकिका उपाध्याय जी महिला सेल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और नवनियुक्त ऋचा जी महासचिव हैं महिला प्रदेश रिपब्लिकन थाना। सभी का नाम लूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अम्बेडकर परिवार से जुड़ने के लिए। और एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं, बाबा साहब ने किसी भी जाति धर्म के लिए काम नहीं किया। उन्होंने मानवता के लिए काम किया, समानता के लिए काम किया है। और इस पार्टी का में भी मकसद ये है कि जो भी बाबा साहब की विचारधारा को मानता हो उसका इस पार्टी में स्वागत है। और मैं अपने मंच के माध्यम से किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, ना यहाँ पे किसी को इजाजत देता हूँ, परंतु ये बात कंफर्म है कि कोई धर्म के नाम पे शोषण करेगा उसकी खिलाफत करेंगे, चाहे वो कोई चले जाए। आज सबसे पहले तो मैं पार्टी के स्थापना दिवस पे बहुत ही आदरणीय माननीय अन्नादाय अम्बेडकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया कि क्योंकि जितनी भी पार्टी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, करोड़ों रुपए देके पोस्ट देती थी कि जो चुनाव भी लड़ाना है तो करोड़ों रुपए चुनाव के नाम पे चंदा लेते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इतना पैसा होता नहीं था, तो हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता रह जाते थे और हमारा जन्म और हमारी पीढ़ियों का जन्म बड़े बड़े धन्ना सेठों के जिंदाबाद करने तक ही सीमित रहता था। तो माननीय अन्नादाय अम्बेडकर साहब ने एक मौका दिया रिपब्लिकन थाना बना के गरीब दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग राजनीति में आ सके, अपनी भागीदारी बढ़ा सके और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोल सके। सरकार लोग बना लेते हैं, काम होते नहीं। मैं दिल्ली वासियों का ध्यान आकर्षित करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल को ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। दिल्ली के लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया और एक बार नहीं 2 बार उन्हें सरकार चलाने का मौका दिया। आजकल एक बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए हैं, मेरा केजरीवाल ईमानदार। पर मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बेईमान है, करप्शन के केस में सजा काट के आया है, तो ईमानदार कैसे कह सकते हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आप लाए क्यों थे? अरविंद केजरीवाल ने आपसे वादा किया था कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली वाकई में वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई है? एक अनुभवहीन आदमी को आप 10 साल चुन के भेजते हैं और 10 साल में कितना काम कर सफाया है उसका हिसाब आपने करना है। समय आ गया है, मैं ये मान के चलता हूं हमारा केजरीवाल ईमानदार भी नहीं है और फिर लाने की मूड में भी नहीं। अरविंद केजरीवाल झूठा है, ये आंदोलन करता है कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, ये पार्टी बनाता है। अरविंद केजरीवाल झूठा है, ये कहता है कि हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। जब इसकी जान पे आई तो इसे सबसे पहले कांग्रेस से समझौता किया, जब इसे सरकार बनाने से फिर कांग्रेस से समझौता किया। अरविंद केजरीवाल झूठा है, 100% झूठ बोलता है कि दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल नहीं आता। मात्र 2% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता।
और मैं तो कहना ये चाहता हूं दिल्ली की जनता को, जिन जो लोग बढ़े हुए दामों से बिजली के बिल दे रहे हैं या बिजली के बिल दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को वोट ना दें। हम इस शहर के बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी आपका तो बिजली का बिल नहीं आता, और जबकि आज सब लोग इस बात के गवाह हैं, 5,000, 7,000, 10,000 बिजली का बिल हर महीने आता है। हर वो व्यक्ति जिसके घर में टीवी, फ्रिज है, उसका दिल्ली में बिजली का बिल आता है। हमारा अरविंद केजरीवाल झूठा है, वो कहता मैंने सबको शिक्षा मुक्त कर दी। शिक्षा मुक्त नहीं कर दी, उसने हमारे मिडिल क्लास फैमिलियों के शिक्षा का अधिकार छीन लिया। कैसे छीन लिया? हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, 40 गज के मकानों में रहते हैं। हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, हमारी फीस नहीं जाती। हमारी एक तमन्ना होती थी कि जैसे तैसे करके हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। हमने प्रयास करा और कोशिश करी कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, पर इसने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि अब हम फिर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए। आप 10 साल पहले शिक्षा का प्राइवेट स्कूलों के रेट देख लीजिए, आज का देख लीजिए। झूठ बोलता है अरविंद केजरीवाल के इलाज मुफ्त होता है। बद से बदतर कंडीशन हो गई है दिल्ली के चिकित्सा सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है। ये कहता मोहल्ला क्लिनिक। अरे भैया अरविंद केजरीवाल, तुम IAS ऑफिसर हो, IRS ऑफिसर हो, तुमने गरीबी देखी कहां है? हम लोग तो डिस्पेंसरी में इलाज कराते थे, और आपके मोहल्ला क्लिनिक से बहुत बेहतर थी वो सरकारी डिस्पेंसरियां, जहां पे दवाइयां भी मिल जाती, टेस्ट भी हो जाते थे और कंसल्टेशन फीस भी नहीं जाती। आज खस्ता हाल हो रखे हैं दिल्ली के अस्पताल, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराने की हमारी औकात नहीं बची। झूठ बोलता है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल कि मैंने बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया। अरे जैसे तैसे गरीब लोगों की पेंशन बनी थी वो आपने बंद कर दी, और कई कई महीने से पेंशन नहीं मिलती है। सीनियर सिटीजन के, हम लोग गरीब लोग हैं ना, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग 25 गज के 40 गज के मकानों में रहते हैं। सीनियर सिटीजन RW हमने कई स्टार्ट कराई, उनके सरकार से 25,000 दे रहा है, वो तक आपने बंद कर दी। पानी फ्री मिलता था, शिक्षा फ्री मिलती थी। लड़ाई पानी और शिक्षा लेने की नहीं थी, लड़ाई थी बेहतर शिक्षा लेने की थी, बेहतर इंस्टीट्यूट और कॉलेज खोलने के थे। आप तो नहीं कर पाए। जब आप देश की राजधानी की बात होती है तो उसकी तुलना विधानसभा चुनाव में उसकी तुलना विदेशों की राजधानी से, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में हम लोग रह रहे हैं, और ये 10 साल इसके बस का रोग नहीं था कि दिल्ली के प्रदूषण को थोड़ा सा भी कम कर दे। इस बार 1000 पार कर चुका है। अरे सारी बातें। और आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से कोई पूछिए कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले ये बंद करता है कंस्ट्रक्शन का काम। कौन भूखा मरता है? हमारे मजदूर भाई। दूसरे फिर बंद करता है गाड़ियां। भाई 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल किसके पास गाड़ियां है? हम जैसे मिडिल क्लास पर हैं, हमारा आना जाना बंद करता है। प्रदूषण के नाम पे इसके पास कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि हम जैसे मिडिल क्लास, गरीब और निचले तबके के लोगों के लिए एक फाउंडेशन लगाना। अरविंद केजरीवाल के बस का रोग नहीं है। इसने 1-1 करोड़ की टिकटें बांटी हैं निगम में। इनके निगम पार्षद बोलते हैं और उगाइयां करा रहे हैं पूरे क्षेत्रों में। पहले वो अपने पैसे वसूल करेंगे या जनता का काम करेंगे? दिल्ली की जनता को एक बात समझना चाहिए, आपको बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट देने का। मेरे भाई ने कहा ना, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब वोट से राजा पैदा होता है। और राजा नहीं पैदा होता, अब प्रधान सेवक या सेवक पैदा होता है, जिसको आप चुनते हैं। किस लिए चुन के भेजते हैं? ताकि वो आपके लोगों का काम कराए, आपके क्षेत्र का काम कराए। और थोड़े दिन बाद हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं को अपने सर पे बैठा लेते हैं। अरे हमारा अधिकार है सड़कें बनवाना, सीवर बनवाना, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेना।
ये हमारा अधिकार है, इसलिए तो हम वोट देते हैं। मैं दिल्ली के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि फिर मौका मांग रहा है, फिर आपको बगलाएगा, इमोशनल कार्ड खेलता है ये हर बार, इसकी बातों में मत आइए। रिपब्लिकन सेना दिल्ली में एक बेहतर विकल्प है। आपने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को तीनों को मौका देके देख लिया, 75 साल में बता दिया दिल्ली किस लेवल पे पहुंच गई। सांस हम ले नहीं सकते, जाम बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, काम धंधा यहाँ है नहीं, दिल्ली तो रहने लायक शायद ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप एक मौका माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब के सगे होते हैं, जो बाबा साहब के सपनों का शहर बनाना चाहते हैं, रिपब्लिकन सेना को दीजिए। मैं दिल्ली वासियों से अपील करता हूं, मैंने आपके हर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, मैंने आपके हर समस्या को इन सरकारों के खिलाफ बुलाया। आप देख लीजिए शराब माफियाओं के खिलाफ मैंने कितनी लड़ाई लड़ी, आप देख लीजिए टैंकर माफियाओं के खिलाफ, संगम बिहार में टैंकर नहीं पहुंचता, देवली में टैंकर नहीं पहुंचता, बहुत सारे एरिया में टैंकर नहीं पहुंचता, पहुंचते हैं तो पैसे लेके पहुंचते हैं। उनके खिलाफ मैंने कितने मुकदमे भी झेले, कितने और हम पे लाठीचार्ज भी हुआ। हम लड़े आपके लिए, अधिकारों के लिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, बिजली का बिल 200 यूनिट 250 यूनिट तक फ्री रहेगा, और हम लोग सरकार में आए तो 400 यूनिट तक जितना आप दे रहे हो उसका आधा कर देंगे। कोई नहीं छीनने वाला, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है। ये झूठ बोलता है कि आपके बिजली के बिल माफ नहीं होंगे। एक बार जो स्कीम आ गई है, अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना है जो बुजुर्गों के पेंशन को बंद कर देगा, और सरकार से बंद भी तो नहीं होने देंगे। हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं दिल्ली वालों से अपील करता हूं कि आप रिपब्लिकन सेना को मौका दें। रिपब्लिकन सेना के कुछ उम्मीदवार हम खड़े कर रहे हैं, आपसे सहयोग भी मान रहे हैं। हमारे लोग धन्ना सेठ नहीं है, उनका चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। आप लोग हर आदमी एक हम वोट दे रहे हैं, आप 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए जो भी हमारी मदद कर सकते हो आप मदद कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा कोई भी निगम पार्षद विधायक आपसे 1 रुपए वसूल नहीं करने आएगा, आपका काम कराएगा। जो नहीं कराएगा उसे तत्काल प्रभाव से पार्टी से भी निकालेंगे। यही माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब चाहते हैं। करप्शन ऐसे कम नहीं होगा। करप्शन कम करने के लिए सबसे पहले आप उन लोगों को चुन के भेजिए, पार्टी मत देखिए, आप उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी समस्याओं के लड़ सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ सकते हैं। ये धन्ना सेठ आप लोगों के दुखों को नहीं जानता। पुनः मैं दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि रिपब्लिकन सेना एक बेहतर विकल्प है। हमारे उम्मीदवार जो हैं वो गरीब रहेंगे, वो पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, और आपकी सेवा पूरी तरह से। रमेश भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था, अम्बेडकर नगर विधानसभा, संगम बिहार विधानसभा, इनमें क्या चल रहा है, और खासकर और भी जो विधानसभा में उम्मीदवार आप उतारेंगे थोड़ा सा। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बनने जा रही। दिल्ली की जनता बहुत समझदार, पढ़ी लिखी जनता है। ये जाति और धर्म पे वोट नहीं देती, ये विकास कार्य पे वोट देती है। और जिनका मुख्यमंत्री आदि कैबिनेट को लेके जेल में पड़ा रहा हो, वो अपनी जमानत के लिए लड़ता हो, दिल्ली के लिए नहीं लड़ा हो, तो उसको तो वो मौका देने वाली नहीं है। अंबेडकर नगर का विधायक ने, आप देख लीजिए, काम के नाम पे उसने कुछ नहीं कराया। मैं उसे चैलेंज करता हूं, मैं सिर्फ अंबेडकर नगर के नहीं, देवली के, संगम बिहार से, तुगलकाबाद से, महरौली से, इन विधायकों को चैलेंज करता हूं कि एक साथ सारे लोग आ जाएं और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बताएं क्या काम करा है इन्होंने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर उफान मार रहे हैं, कोई एक ऐसा कार्य गिनवा दें जो पब्लिक इसके लिए करा हो। ये सिर्फ एक बात कहेंगे जी हमने 10 साल से फ्री बिजली दे दिया और ये बिजली छीन लेंगे। आपकी बिजली कोई छीनने वाला नहीं है, ये मैं वादा करता हूं। जो भी सरकार बिजली बनेगी आपके मत से बनेगी। यदि किसी ने बिजली छीनने की, और अभी तक तो 200 है, हम कोशिश करेंगे कि 250 यूनिट तक फ्री रहे, और 400 यूनिट तक, 500 यूनिट तक जहां हमारे मिडिल क्लास लोगों के कंजम्पशन होता है वहां तक आधे बिल आए। ये मैं आपको श्योर करता हूं। नहीं तो मैं आपके लिए अनशन पे बैठूंगा सरकार के खिलाफ।
ये झूठ बोल रहा है कि सीख लेंगे। मैं वादा कर रहा हूं आपका, आप फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे दोबारा वोट मत दीजिए। आप इससे पूछिए कितने कॉलेज बनाए, कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कितने हॉस्पिटलों में हमारे बच्चों के इलाज हो पा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों का क्या हाल कर रखा है, इससे पूछिए। अंबेडकर नगर विधानसभा का जो विधायक है उसकी जमानत जब्त हो रही है। एक भी पार्क, एक भी गली नहीं बनी, सीवर उफान मार रहे हैं, पेंशन इन्होंने बंद कर दी है, कुछ नहीं इन्होंने करा। ये यार दिनेश मोनिया का है, ये यार प्रकाश जरवार का है। जज साहब कैसे काम कर रहे हैं आपके विधानसभा? तो फिर कड़ी टक्कर आपको ही मान लेते हैं अगर कैंडिडेट, तो कैसे करेंगे? इनकी क्या क्या उपलब्धि रही है आपको? इनके पास तो कुछ गिनाने को नहीं है। ये सिर्फ आपको ये कहेंगे कि हमने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी है। भैया दिल्ली वालों को फ्री बिजली नहीं है, मात्र 2% लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं, 98% लोग दिल्ली में बिजली का बिल दे रहे हैं। और मैं सभी स्टेट के लोगों को कहना चाह रहा हूं, भैया हम लोग दिल्ली में बिजली का बिल देते हैं, अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई भरते हैं अपने। झूठ बोलता है ये केजरीवाल के सबके बिल माफ है। तो क्या कहेंगे किस तरीके से आप पूरे पार्टी के लोग जितने हैं? नहीं, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमने लगातार दिल्ली के लोगों के लिए संघर्ष किया है, आगे भी करते रहेंगे। आप इस बात की गवाह हो कि सबसे पहले अनियमित कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। हमने संगम विहार और जितनी भी हमारी कॉलोनी थे उनको अथॉराइज करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। सबसे ज्यादा अनियमित वर्करों को केजरीवाल ने कहा था कि मैं सारे अनियमित वर्करों को नियमित कर दूंगा, रेगुलराइज कर दूंगा। एक भी वर्कर वो नहीं हुआ। जब चुनाव आते हैं 1500 आदमियों को ये अथॉराइज कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, उसके बाद बाकी सबकी फाइल दब जाती है। और अभी 2, 4, 500, 1000 आदमी वो होते हैं जो इनके खास होते हैं। कोरोना काल में कोरोना वर्कर्स ने जो काम किया था, इन्होंने उन्हें टेम्परेरी बेस पर रख रखा था, ये वादा करने के लिए कि वे पक्का कर देंगे। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। आज काम निकलने के बाद उन सबको कितने घर बैठा दिया। जो आदमी उतने विपरीत समय में लोगों की सेवा करते रहे, आज वो घर बैठे हुए हैं। ये सरकार आप लोग चुन के भेजते हो। मेरे आपसे निवेदन है, आपके पास वोटिंग का राइट है, आप उस राइट का सदुपयोग कीजिए। आप पार्टी मत देखिए, धन्ना सेठों को मत देखिए, उन लोगों को चुन के भेजिए जो आपकी सेवा करें, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन जनता, जय संविधान, जय मेरे प्यारे दिल्ली वासी। बहुत बहुत धन्यवाद।